नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने घड़ी के दो अन्य टाइप के बारे में पढ़ा थे। हमने पढ़ा था कि यदि स्पेशल कोण 0, 90 और 180 दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार समय को याद कर सकते हैं, और यदि फॉर्मूला क्या था, 30 ओवर प्लस माइनस थीटा का दुगुना करके 11 का भाग दे देंगे, उससे भी हम समय को याद कर सकते थे। हमने फर्स्ट दिन पढ़ा कि अगर हमें समय दिया हुआ हो और थीटा पूछ लिया जाए तो हमें क्या करेंगे, हम 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 ओवर या 11 मिनट माइनस 60 और बटा 2, ये हमने कुछ पढ़े थे फॉर्मूले। तो कल आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए गए थे। शायद पहला क्वेश्चन यही था, बताना कि 9 से 10 बजे के बीच 9 से 10 बजे के बीच दोनों कांटे किस समय विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण दोनों कांटों के बीच कब बनेगा। मैंने कहा कि अगर हमें समय पूछा हुआ हो और अगर हमें क्या दिया जाए, स्पेशल कोण दिया जाए 180, ये क्या थीटा स्पेशल 0 भी दिया जा सकता था, 90 भी दिया जा सकता था, 180 भी दिया है। तो अब देखो कि क्या करना है। इसके लिए हमें मेथड पता है, और मेथड क्या थी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम घड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी बना ली, 12, 3, 6 और 9, ठीक है। मैंने बताया था 180 कहता है कि 6 से स्टार्ट है वो, 180 कहता है कि 6 से स्टार्ट है वो, 180 क्या कहता है कि 6 से स्टार्ट है वो। 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब 180 बोल रहा है कि 6 से स्टार्ट है वो, ठीक है। 6 से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अब जाना कहाँ तक है, जाना T1 तक है। कैसे जाना है, क्लॉक वाइज जाना है, ठीक है। कितनी बार जाना है, उसको 60/11 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब कहाँ तक जाना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 से 10 बजे तक बीच, तो 9 से 10 यहाँ तक आना है, 6 से स्टार्ट होना है, यहाँ तक चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। कितनी बार चले, 6 से 7 एक बार, 7 से 8 2 बार, 8 से 9 3 बार। हम कितनी बार चले, 3 बार चले। कितनी बार चले, 3 बार चले। अब हम 3 बार को हमें किससे गुणा करना है, अब हमें 3 बार को 60/11 से गुणा करना है। तो हमें किससे, 60/11 से गुणा करना है, किसको, 3 से। तो कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180/11। तो 11 1 कितने बचे, 7, 16 सही 4/11 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 बजकर, आंसर सुनना, आंसर क्या है, 9 बजकर T1 बजकर गया, तो 9 से 10 के बीच था, 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तो हमने समय क्या कर लिया, हमने समय को फाइंड आउट कर लिया। अब हम टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन था कि 10 से 11 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। हमें समय पूछा था, हमें क्या फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या, 30 ओवर एच का मान कितना है, यहाँ पर एच का मान मुझे बताओ, ये 10 एच का मान है, 10 बजकर, ये एच का मान है, ये किसका मान है, ये थीटा का मान है। तो 30/10 प्लस पे सबसे पहले पॉजिटिव लेने पर 45, 300 + 45 345 का दुगुना करने पर 690 में 11 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 690/11 पॉजिटिव लेने पर, तो हम क्या आ जाएगा, 66 30 22 11 दूना 22 8 62 सही 8/11। एक बार वापस देख लेते हैं यार, 66 3 30 11 दूना 22 8, बिल्कुल सही है। तो एक तो ये आ गया 8 से सही 8/11 मिनट। और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा हम क्या लेने पर, अब मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। नेगेटिव में अब देखो, नेगेटिव में कितना आ रहा है, 60 तो हम नेगेटिव में 30, 300 -45 करना था,
300 माइनस 45, तो लगभग कितना आ जाएगा 255। 255 का क्या करो, कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। 255 का क्या करना है, दुगुना करना है, उसमें 11 का, उसमें किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। तो 255 का दुगुना कितना हो जाएगा 510। 510 में किसका भाग देना है 11 का। 510 में 510 डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा बताना मुझे। 44। पिक्चर कितने बचा 7 8 6 66। 46 से 4/11। जो भी आंसर आया, जिस भी भाई बहन का दोनों आंसर आए थे वो दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। ये देख लेना वो क्या था और ये क्या था, दोनों आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आज हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वाटर और मिरर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मिरर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपको पर्सन के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि यदि घड़ी में एक मतलब कुछ भी बजकर कोई मिनट हुआ हो और उसके सामने एक क्या बना हुआ हो, उसके सामने एक दर्पण रखा हुआ, ठीक है, मिरर रखा हुआ हो, तो आपको क्या करना है, उसका वास्तविक समय ज्ञात करना है। या वास्तविक समय दिया हुआ हो और आपको मिरर टाइम ज्ञात करना हो, दोनों। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी दिया हुआ है मिरर के अंदर, मिरर वाले क्वेश्चन में, उसको क्या करना है 1160 में से घटाना है। 1160 में से घटाना है। एच घंटे को तो 11 में से घटाना है और मिनट को 60 में से घटाना है, ठीक है साथियों। अब एक और नोट सुनना, अगर 11 बजकर कुछ हो, 11 बजकर कुछ दिया हुआ हो, 11 बजकर कुछ भी दिया हो और 12 बजकर कुछ भी दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर 11 बजकर और 12 बजकर यानी 11 से 1 के बीच कुछ भी दिया हुआ हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 11 बजकर कुछ भी और 12 बजकर कुछ भी, तो हमेशा 2360 में से घटाते हैं। 2360 में से, किस में से 2360 में से। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा किसी टीचर से कि 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच अगर टाइम दिया हो तो 2360 में से घटाया जाता है। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 11 बजकर कुछ मिनट और 12 बजकर कुछ मिनट दिया हुआ हो, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो मिरर हो, भाई अगर वास्तविक दिया हुआ हो तो मिरर टाइम पूछा जाएगा और मिरर टाइम दिया हुआ हो तो हमें वास्तविक टाइम पूछा जाएगा, तो उसको 2360 में से ही घटाना है। यदि 11 बजकर कुछ मिनट और 12 बजकर कुछ मिनट हो तो उसको 2360 में से घटाना है, बाकी सभी को किससे 1160 में से ही घटाना है। चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी में समय 6:40 हो। एक घड़ी में 6 समय कितना है, क्वेश्चन पढ़ो। एक घड़ी में समय 6:40 हो तो इस घड़ी के सामने रखे दर्पण में, इस घड़ी को सामने रखे दर्पण में देखा जाए तो समय क्या प्रतीत होगा, यही है। तो 6:40 हो रहा है, समय क्या है, ये वास्तविक समय, वास्तविक समय क्या है 6:40, ठीक है। तो हम इस स्लाइड पर देख लेते हैं, समय क्या दे रखा है, वास्तविक समय दे रखा है 6:40, और आपको क्या पूछा है, आपको मिरर यानी प्रतीत टाइम पूछा है, मिरर टाइम पूछा है, प्रतीत टाइम पूछा है। तो मैंने क्या कहा था कि 11 बजकर और 12 बजकर कुछ एक है क्या, नहीं है, तो हमेशा किस में से घटाना है, एच को तो 6 को तो 11 में से घटा देंगे, इसको 40 को 60 में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, घटाना है। भाई कुछ नहीं दिया हो, 11:60 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि समय 11 से 1 के बीच नहीं दिया हुआ है, अर्थात क्या दे रखा है, तो 6:40 दे रखा है, तो हम आपको 6:40 को इसमें से घटा लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 5:20, 5:20, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इसमें सीधा देखते ही पता चल जाएगा 6:40 को 11:60 में से घटाना है, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि घड़ी में 11:50 हो रहा है, इस घड़ी को सामने रखे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा। देख लो, एक घड़ी में क्या बज रहा है 11 बजकर, क्यों टाइम देखो, अगर पूछा है तो आपको टाइम में सबसे पहले ये देखना है क्या पूछा है, पूछ रखा है
ये मिरर टाइम पूछ रखा है। वास्तविक समय क्या दे रखा है? वास्तविक समय 11:50 50 मिनट दे रहा। मैंने बताया था कि 11 बजकर कुछ या 12 बजकर कुछ मिनट दे तो आपको किस में से घटाना है? 23:60 में से घटाना है। यानी आपको यदि समय 11 से 1 के मध्य दिया जाए, पहले समय को देखना है, समय कैसा दिया है, 11 से 1 के बीच दे रखा है या बाकी दे रखा है। तो 11 से 1 के बीच यानी 11 बजकर कुछ मिनट या 12 बजकर कुछ मिनट दो दे रखे हैं, आप तो ये याद रखो। तो 23:60 में से घटाना है। अब देखो 23:60 में से क्या दे रखा है आपको? 11:50 दे रखा है। तो इसमें से ये गए कितने हो गए? 10। ये कितने हो गए? 10 और ये गए 2 और 1 12:10 12:10 जिस भी भाई बहन का डी ऑप्शन था उनका एकदम करेक्ट आंसर। कैसे आया कि 11 बजकर कुछ मिनट दे रखा है, 11 बजकर कुछ मिनट दे रखा है। तो यदि इसमें गलती ना कर देना आप, ऐसे ना है कि 11:60 में से क्या कर रहे हो आप? घटा रहे हो। 11:60 में से 11:50 को घटा रहे हो और तो 10:50 को घटा रहे हो तो 10 मिनट आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैं वापस बता दूं कि समय क्या दिया हुआ हो, समय 11 बजकर कुछ मिनट और 12 बजकर कुछ मिनट दे रखा हो तो आपको 11 बजकर कुछ मिनट दे रखा हो तो आपको किस 23:60 में से घटाना है। एच मतलब घंटे को 23 में से घटाना है और मिनट को किस में से घटाना है? 60 में से घटाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार। यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब क्या है? यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 2:10 दिखाई दे तो सही समय क्या होगा? तो सुनना, तो घड़ी में सही समय पूछा है। मैंने कहा चाहे घड़ी में सही समय दे रखा हो तो आपको क्या पूछेगा? मिरर टाइम पूछेगा। और अगर घड़ी मिरर टाइम दे रखा है तो आपको क्या पूछेगा? वास्तविक समय पूछेगा। ये सही साइन का मतलब क्या है? वास्तविक समय पूछेगा। तो आपको क्या करना है? किस में से घटाना है? अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है? 11 बजकर कुछ दे रखा है, 12 बजकर कुछ दे रखा है नहीं, तो आपको 11:60 में से घटाना है। तो 2:10 को 11:60 2:10 तो आपको क्या हो जाएगा? 50। तो ये हो जाएगा। और ये कितना? 9:50। तो जिस भी भाई बहन का डी ऑप्शन था उनका एकदम करेक्ट है। देखना ये कैसे नहीं हुआ, क्योंकि 50 और ये तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि समय 60 में से घटेंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वैसे भी यही होगा। लेकिन हमें तो पता है किस में से घटाना है? 11:60 में से। अगर समय ही 11 बजकर कुछ मिनट या 12 बजकर कुछ मिनट दे दिया जाए, यानी 11 से 1 के मध्य दे रखा हो तो 23:60 में से घटाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक घड़ी में समय क्या दे रखा है? 10:35 दे रखा हो और उस घड़ी के सामने रखे दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा? यानी क्या मिरर टाइम पूछा है। उसमें क्या पूछा था? वास्तविक टाइम पूछा था। तो वास्तविक पूछा था तो क्या दे रखा था? प्रतिबिंब टाइम दे रखा था, मिरर टाइम दे रखा था। तो चाहे अगर मिरर दे रखा होगा तो हमें क्या पूछेगा? वास्तविक समय पूछेगा, सही समय पूछेगा। और अगर हम सही या वास्तविक समय दे रखा हो तो हमें प्रतिबिंब या दर्पण समय पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस सभी को ही एक ही ध्यान रखना है कि समय 11 बजकर कुछ मिनट या 12 बजकर कुछ मिनट हो तो क्या करना है? 23:60 में से घटाना है। अगर ऐसा ना हो तो आपको 11:60 में से ही घटाना है। यहाँ पर देखो क्या समय दे रखा है, समय क्या 11 बजकर कुछ दे रखा है क्या? नहीं, तो हमें क्या करना है? 11:60 35 25 मिनट, ये 25 हो गए और ये 10 1:25। जिस भी भाई बहन का ए आंसर है उनका एकदम करेक्ट है। वापस समझा देता हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन है ये और
बहुत सी बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चनों में दो ही बात याद रखनी है, कुछ भी पूछें, चाहे मिरर टाइम पूछे चाहे वास्तविक टाइम पूछे, घटाना 11:60 या 23:60 में से है। 23:60 में से दो ही अगर टाइम दे रखा हो 11:कुछ नहीं सॉरी हाँ 11:कुछ या 12:कुछ, तो 23:60 में से घटाया जाता है, अन्यथा 11:60 में से घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो गया। रामू की घड़ी में बिल्कुल अब आ चुका है वाटर प्रतिबिंब। एक बार मैं बता दूं आपको वाटर प्रतिबिंब के बारे में। इतनी देर आपको क्या था, इतनी देर आपको दर्पण मिरर टाइम पूछ रखा था या मिरर टाइम दे रखा था, वास्तविक समय पूछ रखा था, ठीक है। अब आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा, सुनना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 17:90 में से, ये इसमें फिक्स है 17:90 में से ही घटाना है। घंटे को 17 में से और मिनट को 90 में से ही घटाना है, मिनट को 90 में से ही घटाना है। एक बार मैं वापस बता दूं, 17:90 में से ही 17:90 में से ही घटाना है, ये फिक्स है, आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यदि मान लो मिनट क्या है 90 में से घटाने पर भी 60 से ज़्यादा है, एक बार इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। यदि भाई 17:90 में से घटाना है, मिनट को 90 में से घटा लिया, मान लो मिनट को 90 में से मिनट को घटा लिया तो क्या है 60 से अधिक आए, 60 से क्या है अधिक आए, तो आपको क्या करना है, तो आप सोचोगे कि एच के मान में वृद्धि कर देंगे, नहीं, एच के मान में कोई भी वृद्धि नहीं करनी है, उसको पुनः 60 में से घटाया जाता है और मान में वृद्धि नहीं की जाती है, न कमी की जाती है। एज का मान एज टू एज रहेगा, केवल 60 से अधिक मान आए तो पुनः 60 में से घटा लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं सीधा सा। अच्छा ये कौन सा हो गया, ये तो दर्पण वाला हो गया। रामू की घड़ी में 10:40 बजे हो, घड़ी में 10:40 बजे हो, ठीक है। रामू की घड़ी में 10:40 हो तो जल में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, 17, 90, 40, 10, 7:50। तो वास्तविक टाइम क्या होगा 7:50। जिस भी भाई बहन का सी आंसर था उनका एकदम करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक पूजा की घड़ी में इस समय 3:45 बजे हो, ठीक है। पूजा की घड़ी में कितने बज रहे हैं 3:45 बजे हैं, तो जल में वो टाइम क्या दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 17:90 में से घटाना है, इसको 3 को घटा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको स्लाइड पर समझाता हूँ। पूजा की घड़ी में क्या बज रहे हैं, पूजा की घड़ी में कितने बज रहे हैं, यदि एक बार देख लेते हैं 3:45 हो रखा है। पूजा की घड़ी में क्या हो रहा है 3:45 हो रहे हैं, पूजा की घड़ी में 3:45 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है 17:90 में से क्या करना है 3:45 को घटा लेना है, ठीक है। 3:45 को घटा लिया तो यहाँ पर कितना आया, 3:45 को घटा लिया तो कितना आया 45 आ गया। यहाँ पर कितना आया 14 आया। मुझे बताओ कि 14 को आप क्या लिख सकते हो, जब भी आप 17 में से ओवर को घटाओ, जब भी आप 17 में से एच का मान यानी घंटे को घटाओ, तो अगर वो 12 से अधिक आए तो आपको 13 को 1 लिखना है, 14 को 2 लिखना है, 15 को 3 लिखना, 16 को 4 लिखना है, 17 को 5 लिखना है, डैश 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 आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 है, 14 को क्या लिखेंगे, मैंने एक बार वापस बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है सुनना। जब भी आप 17 में से एच को घटाओ यानी घंटे को घटाओ, तो आपको क्या करना है, यदि 12 से अधिक आए, 12 से अधिक का मतलब 13 आए, 14 आए, 15 आए, 16 आए, फिर आप समझ सकते हो 13 को क्या लिखोगे 1, 14 को 2, 15 को 3, 16 को 4, 17 को 5, 18 को 6, 19 को
7:20 को 8 डैश 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 लिख देना, ठीक है। तो हमारे क्या आया था सुनना, पूजा की घड़ी में कितने बजे, 3:45, 3 17 90 3:45, तो मिनट तो 45 आ गई, जबकि इसका मान कितना आया, इसका मान आया शायद हमारे 14 आया। 14 को हम 14 तो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना हम रेलवे घड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 को 12 में से घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:45। 2:45। तो जिस भी भाई बहन 2:45 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। क्यों, सुनना एक बार, जब भी 17 में से एज को घटाया जाए और वो क्या है 12 से अधिक आए, तो उसे रेलवे समय को वास्तविक मतलब नॉर्मल समय में बदल दिया जाता है, ठीक है, दैनिक समय में बदल दिया जाता है। जैसे 13 आए तो 1 14 है, इसमें 14 आया तो 2:45 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। राजस्थान क्लासेज बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मान लो राजस्थान क्लासेज की घड़ी है, ठीक है, राजस्थान क्लासेज की घड़ी में 7:20 हो तो जल में समय क्या दिखेगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले समझाया था, अब उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने कंसेप्ट ये समझाया था कि जबकि 17, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, 17 90 में से घटाना है, 17 90 में से घटाना है, तो हमारे कितना आ जाएगा 7 राजस्थान क्लासेज की घड़ी में कितने बजे, राजस्थान क्लासेज की घड़ी में 7:20 हुए हैं। तो आपको जल में दिखा समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सुनना साथियों, 17 90 में से मैंने बोला था 17 90 में से घटाना है, हमेशा ही 17 90 में से घटाना है, किसको 7:20 को, 7:20 को घटा लिया तो आंसर कितना आया 10:70। मैंने आपको बताया था कि अगर, मैंने आपको ये बताया था कि यदि 10:70 है तो यदि एच का मान घटाने पर भी मिनट का मान किससे अधिक आए, 60 से अधिक आए, मिनट का मान किससे अधिक आए, मिनट का मान अगर 60 से क्या है अधिक आए तो पुनः 60 में से घटाया जाता है, जबकि एच के मान में नो चेंज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 को पुनः 60 में से घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10:10 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 10:10 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। वापस सुनना साथियों, राजस्थान क्लासेज की घड़ी में कितने बजे, 7 बजे। 17 मैंने बताया था 17 90 में से घटाना है, ठीक है, 17 90 में से घटा लेंगे 7:20, तो कितना आया, ये 70 आ गया और ये कितना आ गया 10 आ गया। तो अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर मिस्टेक मत करना, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 10 है, 10 को एज टू एज ही रखना है, एज टू एज ही रखना है। अगर मिनट का मान 60 से अधिक आए, यदि हम इतनी देर हमारे एच का मान कितना आ रहा था 12 से अधिक आ रहा था, तो हमने 13 को 1 लिख दिया, 14 को 2 लिख दिया, 20 को 8 लिख दिया, 17 को 5 लिख दिया। तो हमने इस प्रकार हमने लिख दिया था, ठीक है। लेकिन जब भी अब हमें क्या है, मिनट का मान 60 से अधिक हो, इस बार एच, पिछली बार हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना पूजा की घड़ी में 3:45 वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो जल में टाइम दिखेगा उसमें हमने देखा था कि 14 बजकर कितना आया था 45 मिनट था, 14:45 को हमने किस में से घटा लिया था, 14 को हमने क्या लिखा था 2 लिखा था, 14 को हमने क्या लिखा था 2 लिखा था। क्यों, क्योंकि हमें वास्तविक समय पूछा था, नहीं जल में दिखा समय पूछा था, तो हमने 17 90 में से घटाया। और अगर मिनट तो अधिक नहीं आई, मिनट अधिक आती तो हम पुनः 60 में से घटाते, लेकिन एच के मान में वृद्धि नहीं करते। इसमें भी ध्यान रखना। तो इसको 60 में से पुनः घटाएंगे, 60 में से पुनः घटाएंगे, 70 - 60 बराबर कितना आ जाएगा 10, और ये 10 को वापस यहाँ लिख देंगे, इसमें एज टू एज नो चेंज, ठीक है। तो 10:10, 10:10। पहला आंसर रॉन्ग है, दूसरा आंसर एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पुनः समझा देता हूँ कि एच का मान अधिक आए
12 से अधिक आए तो आपको क्या लिखा जाता है, ए मतलब वो 13 को क्या लिख दोगे, 13 को 1 लिख देंगे, 14 को 2 लिख देंगे, 15 को 3 लिख देंगे, 16 को 4 लिख देंगे, 17 को 5 लिख देंगे, 20 को 8 लिख देंगे, 21 को 9 लिख देंगे, वो लिख देंगे। अगर मिनट का मान 60 से अधिक आए तो पुणे 60 यानी तो हम एच के मान में कोई भी छेड़ा-छेड़ी नहीं करेंगे। एच के मान में नो चेंज, कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, एक घड़ी, एक दर्पण में एक घड़ी, सुनना, एक दर्पण में एक घड़ी दर्पण में दिखा रही है, वास्तविक नहीं दिखा रही है, 11:35 प्रदर्शित करती है, तो सही समय क्या होगा। तो सुनना, एक दर्पण में कितना दिखा रही है, मैंने बताया था कि अगर मिरर पूछ रखा है तो आपको क्या है, समय क्या दे रखा है, 11:35 दे रखा है ना, 11:35 दे रखा है, तो उसमें आपको 23:60 में से घटाना है। भले ही वास्तविक दे रखा हो, भले ही मिरर टाइम दे रखा हो, अगर 11 बजकर या 12 बजकर कुछ भी मिनट आ जाए तो आपको 23:60 में से घटाना है। और इसी प्रकार हम 23:60 में से इसको घटा लेंगे, 23:60 में से किसको घटा लेंगे, कितना है, 11:35 है क्या, तो 35 में 5, 25 और 12, तो 12:25 हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा, सही समय हो जाएगा 12:25। जिस भी भाई बहन का डी ऑप्शन था उनका एकदम करेक्ट था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। चलो साथियों, कल वापस मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, जब तक बाय बाय।